पिछले एपिसोड में हमने देखा था चैंगमिंग गोल्डन सिटी में आ गया था, जहां उसका पंगा उस सिटी के यंग मास्टर से होती है। लेकिन चैंगमिंग ने उसकी काफी अच्छे से धुलाई की। इसके साथ ही ऑक्शन के अंदर उस यंग मास्टर की काफी बेइज्जती भी हुई, जिस वजह से उस यंग मास्टर ने अपने फादर को बुला लिया था। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में किंग साओ अपने फादर से कहता है, देखिए पिताजी, आखिर मेरा चेहरा कैसे हो चुका है, और ये सभी चीजें उस लड़के ने किया है। इसके साथ ही इस लड़के ने मुझे इस जगह पर काफी नीचा भी दिखाया, इसलिए मैं चाहता हूँ जैसे इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, उसी तरह आप भी सबके सामने इसकी बेइज्जती करें और इसे इसकी औकात दिखा दें। किंग साओ की बातों को सुनने के बाद किंग साओ का फादर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम अपने छोटे मोटे मामलों में मुझे क्यों बुलाते रहते हो? अगर तुमने मेरा नाम इस्तेमाल कर लिया होता तो उसके बाद ये व्यक्ति तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। वो दोनों इसी तरह बात कर ही रहते, तभी उस जगह पर चैंगमिंग आते हुए कहता है, मुझे ऊपर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं तुम दोनों के सामने आ चुका हूँ ताकि मैं तुम दोनों की बातें सुन पाऊँ। चैंगमिंग का एटीट्यूड देखकर वो व्यक्ति हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे सामने आने की और मेरे बेटे को चोट पहुँचाने की? इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। अब सिचुएशन को गर्म होता देख लिंगर भी उस जगह पर आते हुए कहती है, लगता है तुम दोनों फाइट करने वाले हो, इसलिए जल्दी से अपने फाइट को शुरू करो। वैसे भी मैंने काफी समय से फाइट नहीं देखी। उसकी इतना कहती है उस जगह पर क्वांग भी आ गई थी। वो चैंगमिंग को समझाते हुए कहती है, तुम्हें इस जगह पर नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इस व्यक्ति से तुम लड़ते हो तो इससे सभी लोगों को पता चल जाएगा आखिर तुम कितने पावरफुल हो। इसके साथ ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो जब कह रही थी तभी उसके कान में कठोर आवाज आती है। चैंगमिंग ध्यान देता है ये वही इंसान था। वो व्यक्ति गुस्से में आते हुए कहता है, तुमने मेरी बेटी की ऐसी हालत कर दी, इसलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, और भुगतान के रूप में तुम्हें 20,000 गोल्ड कॉइन देने होंगे। अगर तुम हमें भुगतान दे देते हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। इन शब्द को सुनने के बाद चैंगमिंग अपने मन में सोचता है, मैं यूं ही पैसे को वेस्ट नहीं कर सकता। वैसे भी ये पैसे मेरे नहीं है, ये एक औरत की है, और मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ कि बार बार एक औरत के पैसे को खर्च करूँ। ये सब सोचते हुए उसे मना कर देता है, जिस वजह से वो अपने लोगों से कहता है, तुम देख क्या रहे हो, जाओ और इस लड़के को खत्म कर दो। ये सुनते ही उसके सभी लोग चैंगमिंग को घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले किसी का भी हमला चैंगमिंग को लगता, उससे पहले चैंगमिंग ने पहले व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर दिया और बाकी लोग को हिप्नोटाइज करके आपस में लड़वा देता है। ये सब देखकर तो किंग साओ के फादर का दिमाग खराब हो रहा था। वो कहता है, अब तुम सभी को क्या हुआ, तुम सभी आपस में क्यों लड़ रहे हो? तभी एक व्यक्ति कहता है, ये लड़का एक जादूगर है। किंग साओ के फादर कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, ये लड़का कोई जादूगर नहीं है, बल्कि इस लड़के ने ट्रिक खेला होगा। ये कहने के साथ ही उसने किंग साओ को पकड़ लिया था, साथ ही उसने चैंगमिंग की ओर उसे फेंक दिया और साथ ही कहता है, तुम्हारी वजह से ये सब शुरू हुआ था तो तुम ही इसे खत्म करोगे। लेकिन इससे पहले किंग साओ चैंगमिंग पर गिरता, उससे पहले उस जगह पर गोस्ट हैंड आ चुका था, जो अपने साथ उसे यात्रा पर ले जाता है, जिस वजह से उसकी कंडीशन और भी बिगड़ गई थी। और बाकी लोग को समझ में नहीं आता आखिर चैंगमिंग ने ये सब कैसे किया, क्योंकि वो लोग चैंगमिंग की स्पिरिचुअल पावर को महसूस नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्हें लगता है कि चैंगमिंग के अंदर जरूर कोई आत्मा आ चुकी है, इसलिए वो सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये चीज किंग साओ का फादर देखता है तो वो परेशान हो चुका था। वो कहता है, तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मेरा बड़ा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिस पर चैंगमिंग कहता है, ठीक है, तुम्हें जिसे भी बुलाना है तुम बुला सकते हो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। ये सुनते किंग साओ के फादर ने अपने बड़े भाई को मैसेज कर दिया। अगले सीन में टेलर आगे आते हुए कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे सेकंड ब्रदर को बुली करने की? आज मैं उस शख्स को जान से मार दूंगा। फिर वो कहता है, हमेशा मैं तुम्हारी वजह से एम्बैरेस होता रहता हूँ, आखिर कब तक मैं तुम्हारे छोटे मोटे मामलों को देखता रहूंगा? जिस पर किंग साओ का फादर कहता है, बड़े भाई कृपया मेरे सहायता कर दीजिए, इसके बदले में काफी पैसे दूंगा। ये सुनने के बाद वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी इस बार सहायता कर देता हूँ। ये कहते हुए उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसने चैंगमिंग को पीछे से पहचान लिया था, इसीलिए वो जल्दी से चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो उसके सामने आ चुका था। वो कहता है, बड़े भाई आखिर आपको क्या हुआ, आप यहाँ से कैसे जा सकते हो? आपको तो मैं पैसे देने वाला हूँ, आपको जितने चाहिए होंगे मैं उतने पैसे दूंगा, लेकिन कृपया करके इसे लड़के को सबक सिखाइए। अब उसकी बकवास बातें सुनने के बाद वो भी समझ चुका था अगर वो यहाँ से गया तो उसके लिए और भी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तक तो चैंगमिंग को भी पता चल चुका होगा कि आखिर इसका बड़ा भाई कौन है। इसीलिए टेलर चैंगमिंग के पास आ चुका था। दूसरी तरफ हम किंग साओ के फादर को देखते हैं, जिससे लग रहा था कि उसके बड़ा भाई अब से संभाल लेगा। लेकिन तभी फर्स्ट अपने घुटनों पे आते हुए चैंगमिंग से कहते हैं, मुझे सेक्ट मास्टर माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये आप हैं, नहीं तो मैं इस जगह पर आने की हिम्मत कभी भी नहीं करता। साथ ही वो चैंगमिंग से कहता है, मुझे छोड़ दीजिए, इसके बदले में मैं अपने और अपने छोटे भाई के सारे ट्रेजर और प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा। ये सुनने के बाद चैंगमिंग इसके बारे में सोचने लग
गया था। फिर वो इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम टेलर को देखते हैं जो अपने सारे प्रॉपर्टी चैमिंग को दे रहा था। इसके साथ ही वो चैमिंग से कहता है इसके अंदर मेरे और मेरे छोटे भाई की सारी प्रॉपर्टी मौजूद है। चैमिंग उसे देखते हुए कहता है इसके अंदर अभी भी कुछ कमी है, इसलिए जल्दी से वो बाकी चीजें भी आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर चैमिंग वहाँ से निकल जाता है। इधर टेलर सभी सामानों को एक जगह रखते हुए कहता है ये इंसान कितना लालची है, मेरा और मेरे छोटे भाई की इसने सारी प्रॉपर्टी ले लिया, इसके साथ ही साथ सारे ट्रेजर को भी ले लिया, ये नहीं कि कुछ ट्रेजर मेरे लिए भी छोड़ दे। ये कहते हुए उसके हाथ उसी ट्रेजर से लग जाती है, जिस वजह से वो क्रिस्टल ग्लो करने लग गई थी, जिस वजह से उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन उसके अंदर से इस बार कोई भी लाइटिंग नहीं निकलता। और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है।